हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मान सिंह। तो फ्रेंड, आज एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जब भी न्यू पेट्रोल पंप बने तो उस समय आपका पेट्रोल पंप बनने के लिए एक वेंडर आएगा जिसको हम ठेकेदार बोलते हैं। वो वेंडर आपके पूरे पेट्रोल पंप को बनाने का काम करेगा। उस समय आपको ये देखना है कि हमारे पेट्रोल पंप का काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई वेंडर ऐसे होते हैं कि अपने मुनाफे के चक्कर में हमारा पेट्रोल पंप ऐसे ही बना के चले जाते हैं जिसमें सीमेंट की मात्रा कम कर दी जाती है और कई सारी कमियां कर दी जाती हैं। जैसे कि आपका सीमेंट कम डालेंगे, बालू गिट्टी चिनाई सही तरीके से नहीं करेंगे, और जो आपका सरिया वगैरह डलता है उसमें आपकी कमी कर देंगे। और आपके जो पाइप डलते हैं जिसमें केबल जाती है, उस पाइप में आपको नोकल पाइप डाल देंगे, बिल्कुल रद्दी पाइप डालते हैं ये लोग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि HPCL, BPCL और IOCL अदरवाइज कोई भी कंपनी हो, ये कंपनी हमेशा हैवी ड्यूटी पाइप डलवाते हैं। जैसे कि और जो भी आपका सीमेंट वगैरह जो भी मसाला बनता है वो भी तगड़ा मसाला बनता है, क्योंकि ये जो वहाँ पे वेंडर आता है, वेंडर वहाँ पे जो भी लेबर वगैरह भेजता है, जो भी ठेकेदार होता है जो पंप बनवाने का काम करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि मसाला भी वो ऐसा लगाते हैं कि 6 1 का मसाला लगाएंगे, और जो कि कंपनी बोलती है कि 4 1 का मसाला लगाइए, वो आपका 6 1 का लगाएंगे, 7 1 का लगाएंगे, 8 1 का तक लगाते हैं फ्रेंड। तो इस समय क्या होता है कि आपकी दीवार होती है जो उसमें मजबूती नहीं आती है। कंपनी बोलती है कि 4 1 का लगाएं, लेकिन ये वेंडर वगैरह बोलते हैं कि 6 1 का लगाएं, 7 1 का लगाएं, 8 1 का लगाएं, और ये लोग अपने मुनाफे के चक्कर में हमारा पंप ऐसे ही बना के चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका पेट्रोल पंप बने तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पेट्रोल पंप पे सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि जब भी आपके पेट्रोल पंप पे कोई गलत काम होता है तो फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि हमारे पेट्रोल पंप पे सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भी आपको लगे कि हमारा पेट्रोल पंप का गलत काम हो रहा है, पाइप सही नहीं डाले जा रहे हैं, हमारे पेट्रोल पंप पे मसाला सही नहीं बनाया जा रहा है, किसी भी चीज़ की कमी आपको दिखाई दे रही है, आप तत्काल आप अपने इंजीनियर को कॉल करें या व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजें। आपका काम तुरंत वहीं रुक जाएगा और वेंडर को सही करवाना पड़ेगा। आपको अपने इंजीनियर को बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो भी पैसा आता है वो बहुत तगड़ा पैसा आता है पेट्रोल पंप बनाने के लिए 1 1 करोड़ रुपए में पेट्रोल पंप बनता है, और 1 करोड़ रुपए में से ये आधा पैसा खर्च करते हैं और आधा पैसा अपने पास बचा लेते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोल पंप बनाते हैं वेंडर लोग। तो कई पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे कि वो अधूरे डले रहते हैं, जहाँ पे केबल ऐसी ही पड़ी रहेंगी और कई काम ऐसे ही अधूरे डले रहते हैं। तो इसी कारण वो डले रहते हैं कि वहाँ के जो वेंडर हैं, वेंडर अधूरा काम करवा के वो वहाँ से भाग लेते हैं। फिर उसके बाद आप कंप्लेन करोगे, कंपनी को बोलोगे, अपने इंजीनियर को बोलोगे, उसके बाद वो लोग काम करवाते हैं। तो आपका अच्छा काम हो, इससे सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जब भी आपका लगे, जब भी आपका पेट्रोल पंप बन रहा हो, आपको लगे कि हमारा पेट्रोल पंप का सही काम नहीं हो रहा, तो उस समय आपको वहीं काम रोक देना है और अपने इंजीनियर को बता देना है कि हमारे पेट्रोल पंप का काम सही नहीं हो रहा है, और वहाँ से आपको ड्राइंग लेनी है। जब भी आपका जो भी आपका काम हो, जैसे मान लीजिए आपका टैंक का काम हो रहा हो, तो टैंक के काम करवाते समय आपको ड्राइंग मंगवानी है। आपको ड्राइंग में ये पता चलेगा कि कितने क्या क्या इसमें मसाला लगेगा और कितनी इसकी हाइट जानी है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये वेंडर लोग हाइट कम कर देते हैं। हाइट कम किस लिए कर देते हैं कि उन लोगों का ईंटा बच सके, ईंटा बचेगा तो उनका पैसा बचेगा। 2000 ईंट आज के समय में 10,000 रुपये का आता है, और उसमें लेबर खर्च लगाने का खर्च काफ़ी हो जाता है, जिसमें 2000 ईंटा लगाने का खर्च होगा 25,000 रुपये। तो 25,000 ये बचा लिया, तो हाइट कम कर देते हैं टैंक की। तो उसमें जो आपके पास ड्राइंग आएगी, उस ड्राइंग में आपका पूरा लिखा रहेगा कि इतना इसका गहराई जानी है टैंक की, और इतनी लंबाई चौड़ाई है, और इतने इंची में जाएगी, सब कुछ लिखा रहता है। इतने एक का मसाला लगेगा, सरिया कैसा डलेगा कैसा नहीं डलेगा, सब कुछ लिखा रहता है। तो जो भी आपका काम हो उस समय आपको उसकी ड्राइंग मंगवानी है, आपको आपके इंजीनियर साहब उसकी ड्राइंग भेजेंगे और ड्राइंग के अनुसार आपको काम करवाना है। जैसे मान लीजिए टैंक का काम हो गया, अब ट्रेंच लाइन की बारी आती है। तो ट्रेंच लाइन की जब बारी आती है उसमें नंबर 1 की ईंट लगती है। नंबर 1 का मतलब होता है कानपुर का, कानपुर की ईंट लगवाइए आप, नंबर 1 की ईंट लगेगी, जो कि थोड़ी महंगी पड़ती है, बहुत मजबूत, क्योंकि ट्रेंच लाइन के ऊपर से जो भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं वो ट्रेंच लाइन के ऊपर से निकलती हैं।
जैसे मान लीजिए ट्रक हुए, हाईवे वगैरह जो भी हाईवे ट्रक होते हैं जो माल भर के जाते हैं, कुछ भी भर के ओवरलोड होके जाते हैं, तो उसी के ऊपर से निकलते हैं। जब भी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं वो, तो उसी के ऊपर से निकलते हैं। तो फ्रेंड जब भी ट्रेन चलाने का काम चलता है उसमें हर चीज़ हैवी डलती है। सीमेंट भी उसमें ज़्यादा मात्रा में डलेगा, उसमें सरिया भी काफ़ी ज़्यादा डलता है, और जो भी आपकी ईंट लगती है उसमें नंबर 1 की ईंट लगती है, मसाला तगड़ा बनता है। फिर उसके बाद उसकी चिनाई होती है। उसके बाद आपकी चिनाई होने के बाद उसके अंदर ट्रेंच लाइन डाल दी जाती है। जो भी हमारी पेट्रोल डीजल की लाइन जाती है वो उसी के अंदर से जाती है, और उसको सेंड से बंद कर दिया जाता है। सेंड डाल के ऊपर से सीसी कर दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो उसकी भी आप ड्राइंग मंगवाएं। उसके बाद आता है आपका एमपीडी, जो आपकी एमपी जहाँ पे आपकी मशीन लगती है, जहाँ पे आपकी मशीन लगेगी वहाँ पे आपको उसकी भी आपको ड्राइंग मंगवानी है। उसमें कैसा क्या मसाला लगेगा, कौन सा टाइल्स लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। आपके जो कैनोपी के कॉलम जाते हैं ऊपर की साइड, जहाँ पे आपकी कैनोपी बनती है, वो भी आपकी कितनी गहराई से कॉलम लिए जाएंगे, आपको सब कुछ ड्राइंग में दिया रहता है। उसकी आपको ड्राइंग उसकी भी मंगवाना है। जब भी आपका एमपीडी का काम हो, आप अपने इंजीनियर से बोलिए कि हमें एमपीडी की ड्राइंग चाहिए, तो आपके इंजीनियर आपको एमपीडी की ड्राइंग भेजेंगे, और ड्राइंग के अनुसार आपको उसका काम करवाना है। क्योंकि ये वेंडर लोग उसके अंदर जब एमपीडी आपकी बनाई जाएगी तो एमपीडी के अंदर सूखी गट्टी डाल देते हैं, और फिर ऊपर से आपको गिट्टी मसाला बना के डाल देंगे 2 इंची 1 इंची में। उसके बाद मसाला बनवा के और टेल्स लगा दिए जाएंगे, और बाकी सब ऐसे ही। और 4-6 महीने बाद आपके वो जो भी आपके ब्लॉक होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, टेल्स निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाते हैं। इसलिए आपको ड्राइंग के अनुसार काम करवाना है। इसके बाद आपका मोनोलिथ बोर्ड होता है, जो कि बीपीसीएल का उसमें लोगो रहता है, उसमें प्राइस चलता है, जो कि रोड के साइड में लगा रहता है। मोनोलिथ बोर्ड होता है, उसकी भी आपको ड्राइंग मंगवानी है। उसके जो कॉलम जाते हैं, 2 कॉलम जाएंगे, उसके 2 कॉलम जाएंगे, उसमें 16 का सरिया डलता है, और काफ़ी ज़्यादा सरिया डलता है। क्योंकि मोनोलेस का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा सरिया डलता है। तो उसकी भी आपको ड्राइंग मंगवानी है। उसका जो गड्ढा खुदता है, गड्ढा कितने बाई कितने का खुदता है, 4x6 का खुदता है जो भी आपका, और 8x6 का भी खुदता है। तो आपको उसको ड्राइंग में सब कुछ दिया रहेगा कि उसकी गहराई कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना सरिया डलेगा, कितना सीमेंट डलेगा, सब कुछ। उसमें भी सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इंजीनियर लोग का क्या करते हैं कि उसमें सीमेंट कम डालते हैं। सीमेंट कम डालने पर आपका जो कॉलम जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है आपका। जैसे मान लीजिए आपका मोनोलेस लगा है और आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। आज के समय आपने देखे होंगे हाईवे पे बोर्ड लगे रहते हैं काफ़ी बड़े बड़े, और आंधी आंधी तूफान तब आता है, वो सारे ऐसे उड़ जाते हैं। तो आपको वही करना है कि उसकी भी ड्राइंग मंगवानी है। फ्रेंड मोनोलिथ बोर्ड का काम होने के बाद आपका बाउंड्री का काम होगा। बाउंड्री का काम भी आपको देखना होगा। जब भी आपके बाउंड्री के कॉलम खड़े होंगे तो कॉलम की गहराई कितनी जा रही है, ये सब कुछ आपको देखना होगा। क्योंकि ये बेंडर आपका काम खराब कर देंगे तो आपका काम सही नहीं होने वाला है, फिर बाद में कहीं से क्रैक होगा, कुछ होगा कुछ होगा। पंप बनते समय आपको अपने इंजीनियर से हर चीज़ की ड्राइंग लेनी है। आपकी जो बाउंड्री जाएगी, बाउंड्री 5 फीट जाएगी, 5 फीट से ज़्यादा नहीं जाती है, ड्राइंग के अनुसार 5 फीट होती है। तो ड्राइंग भी आपकी 5 फीट जाएगी, तो उसकी भी आपको ड्राइंग लेनी है। हर काम फ्रेंड आपको ड्राइंग के अनुसार ही काम करवाना है। क्योंकि अपनी ड्राइंग इंजीनियर साहब से ले लें, और पहले भी आपको ड्राइंग मिल जाती है, पर जो आपकी ड्राइंग मिलती है, जो आप एनओसी लेते हैं उस समय आपको ड्राइंग दी जाती है अपने पेट्रोल पंप की, तो उसमें हर चीज़ दी जाती है। लेकिन जो वर्क होता है उसकी ड्राइंग अलग बनती है। उसकी ड्राइंग आपके इंजीनियर साहब के पास रहती है, आप अपने इंजीनियर से मंगवा सकते हैं। जो भी आपका काम चलता है आप अपने इंजीनियर साहब से अपनी ड्राइंग मंगवाएं, उसके बाद ही अपना काम करवाएं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये वेंडर लोग, जैसे मान लीजिए आपके पेट्रोल पंप का 1 करोड़ रुपए का बजट है, और ये वेंडर लोग बचत करके 50 लाख रुपए उसमें लगाएंगे, और 50 लाख रुपए उड़ा देंगे, आपका बचा लेंगे। तो आपका काम है, तो आपको अपनी तरह देखना है कि हमारा पेट्रोल पंप का काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ओके फ्रेंड, और आपका जब भी पेट्रोल पंप बने तो आप कमेंट में मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और आप एक ऐसी चीज़ भी ले सकते हैं जिससे आपका जो भी वेंडर होगा वो भी गलत काम नहीं करवा पाएगा। एक फ्रेंड उसमें पीओ रिपोर्ट होती है जो आपके इंजीनियर साहब देते हैं, उसमें वेंडर का और कंपनी का दोनों का एग्रीमेंट होता है कि इस बेस पे ऐसा ऐसा काम किया जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब भी कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उसका एग्रीमेंट होगा, उसमें आपके चार्जेस लिखे रहते हैं कि हम इस पे ये करेंगे, इस चार्ज पे ये करेंगे, हर चीज़ उसमें तय की जाती है। तो ऐसे ही एग्रीमेंट के अनुसार ये आपका काम होता है। तो फ्रेंड, जब भी आप पेट्रोल पंप का काम करवाएं अपने इंजीनियर साहब से सलाह लेते रहें, आपके पेट्रोल पंप का काम बढ़िया होगा। ओके फ्रेंड, और आपके जो केबलों के पाइप डलते हैं वो हैवी ड्यूटी पाइप डलते हैं, और ये लोग जो पाइप डालते हैं रद्दी क्वालिटी के डालते हैं, ये समझ लीजिए आप। वहाँ पे हैवी ड्यूटी डलते हैं, जो हम बोर करवाते हैं अपने यहाँ बोरिंग मशीन से, जो बोर होता है उसके अंदर जो 6 सेंटीमीटर केजी स्क्वायर का जो पाइप डलता है हैवी ड्यूटी, वो हैवी ड्यूटी पाइप वहाँ पे डाला जाता है। उसमें लिखा रहता है कि हैवी ड्यूटी पाइप डलेगा, और आपके सुप्रीम और मतलब जो भी ब्रांडेड कंपनी है उनके पाइप डलेंगे। ये लोकल वगैरह पाइप नहीं चलते हैं, तो पाइप भी ओरिजिनल डलेगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको जब भी आपका पेट्रोल पंप बने आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी मैं बताने के लिए तैयार रहूँगा। कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड, मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, नमस्कार।